गुड मॉर्निंग। क्लास 3 लेसन 2 सम्राट की वाहवाही। जैसे कि चैप्टर का ही नाम है सम्राट की वाहवाही, मतलब सम्राट की प्रशंसा करना। तो क्या है इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हर वर्ष अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते थे। विजयनगर के जो महाराज थे वो अपना जन्मदिन हर वर्ष बड़े ही धूमधाम, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया करते थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर सारे दिन महल में यज्ञ चलता, भंडारा चलता। शाम को 7 पवित्र नदियों के जल से महाराज का अभिषेक किया जाता। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या होता था ना, महल में यज्ञ होता है। यज्ञ क्या मतलब समझ में आता है, हवन कुंडली में जो घी डालते हैं और आग की लपटें उठते हैं, उसमें तरह तरह के मंत्र पढ़ते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उस तरह से यज्ञ होता और भंडारा लोगों को खिलाया जाता। और शाम को 7 नदियों का पवित्र जल लाकर उनका अभिषेक किया जाता था, उन्हें नहलाया जाता था, फिर चंदन तिलक करके उन्हें सुशोभित किया जाता था। दरबारी और राज्य के प्रमुख नागरिक उनको भेंट देते। फिर रात भर नृत्य, संगीत, गायन, अभिनय के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होते। तो वहाँ जितने भी उनके दरबार में जितने व्यक्ति प्रस्तुत होते, जितने भी व्यक्ति थे उनके दरबार में, जितने भी दरबारी थे, वो उनको अलग अलग तरह के अपने क्या भेंट दिया करते थे, मतलब उपहार देते थे। और जो भी नागरिक, उनके जो राज्य में जितने भी नागरिक थे, स्व इच्छा जिसे भी इच्छा होती वो उन्हें ले जाकर अपनी स्व इच्छा से भेंट दिया करते थे। और रात भर तरह तरह के रंगाक्रम कार्यक्रम, नाच गाना, नाटक, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते रहते थे। दरबारियों में हर वर्ष होड़ सी लगी रहती थी कि कौन सबसे बहुमूल्य और आकर्षक भेंट महाराज को दे। तो ये हर साल होता था, हर वर्ष उनका जन्मदिन आता था, हर वर्ष लोग उन्हें उपहार देते थे। सबको ये इच्छा रहती थी कौन सबसे अच्छा उपहार देगा। तो हर बार होड़ सी लगी रहती थी, मतलब एक रेस सा लगा होता था कि कौन सबसे अच्छा उपहार देगा। इस साल भी वही बात थी। सभी दरबारी जी जान से कोशिश करते थे कि उनका उपहार महाराज को सबसे अधिक पसंद आए। तो जितने भी उनके दरबार में दरबारी थे, सब यही कोशिश करते थे कि उनका उपहार महाराज को सबसे ज्यादा पसंद आए। किंतु महाराज की वाहवाही अक्सर तेनालीराम ही लूटता था। इस बार मंत्री और सेनापति ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। लेकिन हर बार ऐसा होता था कि उनका जो सबसे पसंदीदा क्या कहे सेवक बोला जाए तो तेनालीरामन ही उनकी वाहवाही लूट लेता था। उनका पुरस्कार ही उनको पसंद, उनका उपहार ही उनको पसंद आ जाता था और वही उनकी वाहवाही लूट कर ले जाता था। लेकिन इस पर मंत्री और सेनापति ने गुप्त का मतलब होता है किसी को ना बताया, चुप कर एक योजना बनाई। इस बार वे किसी भी हालत में तेनालीराम को महाराज की वाहवाही लूटने देना नहीं चाहते थे। तो हर साल ऐसा होता था, लेकिन इस साल उन्होंने डिसाइड किया था कि इस साल चाहे जो भी हो जाए हम तेनालीराम को वाहवाही लूटने नहीं देंगे। पुरानी परंपरा के अनुसार जिस सिंहासन पर बैठे श्री कृष्णदेव राय जनता और दरबारियों से भेंट स्वीकार करते थे, उस सिंहासन के दाईं ओर मंत्री बैठता था और बाईं ओर सेनापति। महाराज भेंट स्वीकार करके उन्हें देते जाते थे। इस बार उन्होंने यह योजना बनाई कि सेनापति पैर के नीचे एक मेढक दबाकर बैठे। जैसे ही तेनालीराम राजा को भेंट देने आए, सबकी नजर बचाकर वह मेढक के ऊपर से पैर हटा ले। मंत्री सोचता था कि पैर हटाने के साथ ही मेढक सामने उछलेगा, सामने होगा तेनालीराम, बस उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और महाराज को भेंट देने से पहले ही उसका उपहार फर्श पर गिर पड़ेगा। तो ये दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि एक ओर कौन बैठता था, मंत्री बैठता था, और दूसरी ओर कौन बैठता था, सेनापति बैठता था। तो दोनों ने ये योजना बनाई थी कि एक अपने पैर के नीचे क्या दबा कर रखेगा, मेढक दबा कर रखेगा, और जैसे ही तेनालीराम वहां पर पहुंचेगा उपहार देने के लिए, ऊपर राजा के पास आएगा, वो मेढक के ऊपर से पैर हटा देगा। जैसे ही पैर हटा देगा, वो जो मेढक है वो उछल जाएगा और तेनालीराम का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसने जो भी उपहार लाया हो वो नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरकर नष्ट हो जाएगा। सो ना रहेगा उपहार, ना मिलेगी वाहवाही। इस योजना को सोचकर मंत्री और सेनापति दोनों बड़े ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने सोचा अगर उपहार ही नहीं रहेगा तो वो वाहवाही नहीं मिलेगा। ये दो सोचकर दोनों बड़े ही प्रसन्न थे। जन्मदिन समारोह से एक दिन पहले मंत्री ने सेवक को भेजकर गांव के तालाब में से एक मेढक मंगवाया। मंत्री ने चुपके से उसे सेनापति के पास भिजवा दिया। जन्मदिन के दिन वे दोनों ही तेनालीराम की गतिविधियों पर आंखें गड़ाए रहे। फिर वह समय भी आ गया जब महाराज कृष्णदेव राय ने भेंट स्वीकार करनी शुरू की। महाराज भेंट स्वीकार कर कभी मंत्री को पकड़वाते, कभी सेनापति को। कभी मंत्री कभी उठता, कभी बैठता। सेनापति परेशान था, वह उठ नहीं सकता था। उसने पैर के नीचे मेढक को दबा रखा था।
महाराज ने पूछा तो वह बोला, अन्नदाता, सवेरे नहाते समय टखने में मोच आ गई थी, सो उठा नहीं जा रहा। तो दोनों सुबह से नजर रखे हुए थे तेनालीराम की गतिविधियों की, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो दोनों, एक साइड में सेनापति, एक साइड में मंत्री बैठे हैं। तो मंत्री बार बार उठ रहा है, जो उपहार दिए जा रहे हैं उन्हें बार बार ले रहा है। तो लेकिन जो महाराज सेनापति जो था वो उठ नहीं पा रहा था। क्यों नहीं उठ पा रहा था? क्योंकि उसने पैर के नीचे क्या दबा रखा था? मेढक दबा रखा था। तो राजा बोलते हैं कि तुम उठ क्यों नहीं रहे? तो वो एक बहाना बना देता है कि नहाते समय मेरे टखने में मोच आ गई थी, सो मैं इसीलिए नहीं उठ पा रहा हूँ। चलो ठीक है। यह सुनकर महाराज चुप हो गए। धीरे धीरे तेनालीराम की बारी आई। सीधे हाथ में केसरिया रंग के कपड़े की एक छोटी सी पोटली लिए हुए आगे बढ़ा। कभी वह महाराज कृष्णदेव के सामने पहुंचा ही था कि सेनापति ने मेढक के ऊपर से पैर उठा लिया। इतनी देर से बेचैन मेढक पैर उठते ही जोर से फुदका। मेढक तेनालीराम के सीधे कंधे से इतनी जोर से टकराया कि तेनालीराम संभलता संभलता भी महाराज कृष्णदेव राय की गोद में जा गिरा। यह अप्रत्याशित घटना से सभी चौंक उठ गए। अप्रत्याशित का मतलब होता है जो हमने सोचा ना हो, अचानक, जो अनएक्सपेक्टेड जो हो जाता है उनको हम लोग बोलते हैं अप्रत्याशित। तो जैसे ही तेनालीराम की पारी आती है तो सेनापति क्या करता है? अपने पाँव उठा देता है मेढक के ऊपर से। तो जैसे ही मेढक के ऊपर से वो पाँव उठा देता है, मेढक तो इतनी देर से बेचैन था, वो जोर से उछलता है और सीधा उसके कंधे से जाकर टकराता है और तेनालीराम का संतुलन बिगड़ जाता है और सीधा जाकर कहाँ बैठ जाता है? राजा की गोद में जाकर बैठ जाता है। चूंकि मंत्री और सेनापति को यह पहले से ही पता था, वे मुस्कुराने लगे। तो सारे लोग, तो केवल मंत्री और सेनापति को ही ये बात पता थी और जितने लोग दरबार में थे वो तो अचानक ये घटना देखकर चुप हो गए थे, लेकिन ये दोनों हंसने लगते हैं। महाराज ने गुस्से में भरकर तेनालीराम को उठाया और झुंझलाकर बोले, तेनालीराम, ये क्या मूर्खता है? तुम हमारे सामने सही ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते क्या? क्षमा करें महाराज। तेनालीरामन हाथ जोड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है। इस बार बहुत सोचा है कि आपको क्या उपहार दूं, किंतु कोई उपहार मुझे जंचा नहीं, तो सोचा कि इस बार मैं स्वयं को ही भेंट स्वरूप आपको दे डालूं। तेनालीराम की बात सुनकर सम्राट का क्रोध हवा हो गया। मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारा जवाब नहीं तेनालीराम। तो जैसे ही वो ऐसी घटना घट जाती है, राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर उन्हें उठाते हैं। उठाने के बाद बोलते हैं, क्या तुम अच्छी तरह से मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते? तो ऐसे ही तेनालीराम बात को पलटते हुए बोलता है कि बात ऐसी नहीं है, इस बार मुझे कुछ भी ऐसा उपहार समझ में नहीं आया जो कि मैं आपको दे सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं खुद को ही आपको न्यौछावर कर देता हूं, इसीलिए मैंने खुद को ही आपको समर्पित कर दिया। तो ये बात सुनते ही राजा के मन में जो भी क्रोध था, जो भी ये था, सब कुछ दूर हो जाता है और वो हंसने लगता है। बोलते हैं, तुम्हारा जवाब नहीं। अचानक उनकी दृष्टि तेनालीराम के बाएं हाथ की ओर गई। उसकी मुट्ठी में कुछ बंद था। महाराज ने पूछा, क्या है तुम्हारी मुट्ठी में? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सेनापति का सेवक है, इसी ने तो मुझे उपहार बनाकर आपके चरणों में भेंट किया है अन्नदाता। कहकर उसने मुट्ठी खोल दी। उसमें बंद मेढक उछलकर सीधे सेनापति पर जाकर गिरा। मेढक के गिरते ही सेनापति अपने आसन से उछलकर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर कृष्णदेव राय व अन्य सभी दरबारी हंस पड़े। तो दूसरे हाथ में क्या था? मेढक, जो कि सेनापति और मंत्री लेकर आए थे। तो ऐसा करने से वो, जब राजा पूछते हैं ये क्या है, तो बता देता है कि ये सेनापति का मेढक है, जो कि जिसके कारण मैं आपकी गोद में बैठा था। और जैसे ही वो हाथ से छोड़ता है, वो मेढक फिर से सेनापति के ऊपर जाके गिर जाता है और सेनापति अपने गद्दी से नीचे गिर जाता है, अपने आसन से नीचे गिर जाता है और दरबार में जितने भी व्यक्ति थे सब कोई हंसने लगते हैं। तो शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, अचानक आने वाली कठिनाइयों से घबराए बिना धैर्यपूर्वक बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो ऐसा सच में नहीं था कि तेनालीराम उनकी गोद में बैठ गया और वही उनका उपहार था। वो जरूर उपहार कुछ और लेकर आया था, लेकिन सिचुएशन के अनुरूप उसने बात को संभाल लिया और सिचुएशन के अनुरूप उन्होंने दिखा दिया कि मैं यही गिफ्ट लेकर आया था और राजा की वाहवाही भी
पा ली। तो कभी भी अगर हमारे आपके पास आपके ऊपर कठिनाई आ जाती है तो आपको उन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझ कर उस कठिनाई से निकलने का, धैर्यपूर्वक उस कठिनाई से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। थैंक यू।